बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुरानी वज़ाइफ चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो का आगाज़ मैं अल्लाह तबारक व तआला के पाक नाम से करता हूँ। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मेरी बहन और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए उस घर में क्या होता है, क्या रहमतें और बरकतें उस घर में आती हैं। सब कुछ अब आपको मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताऊँगा और इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फ़रमान है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक सच्चा वाक़या आपको बताऊँगा जिसमें आयतुल कुर्सी की फ़जीलत जो है वो बयान की गई है। मेरी बहन और भाइयों, हदीस पाक में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात, रमज़ान यानी फ़ितर, सदका वगैरह की हिफाजत मेरे स्पुर्द की। रात को मैं सोया हुआ था कि एक आदमी मेरे पास आया और खाने के गले में से अपने दोनों हाथ डालकर जो है वो गला जो है वो चोरी करने लगा। तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं यकीनन तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। इसने कहा कि मैं ज़रूरतमंद हूँ और अयालदार हूँ, मुझे सख्त ज़रूरत है, तो मैंने इसे छोड़ दिया। मैं जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, गुज़श्ता रात तेरे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने अपनी ज़रूरतमंदी और अयालदारी की शिकायत की तो मुझे इस पर रहम आ गया और मैंने इसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने तुझसे झूठ बोला है और वो दोबारा फिर आएगा। तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से यकीन हो गया कि वो दोबारा आएगा। चनाचे मैं इसके इंतज़ार में रहा। बस जैसे ही रात हुई मैं सोने लगा तो वो शख्स दोबारा फिर आया और दोनों हाथों से जो है वो गला चोरी करने लगा। तो मैंने फिर उसे पकड़ लिया और मैंने उसे कहा कि मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाऊंगा। इसने कहा मुझे छोड़ दीजिए, मैं ज़रूरतमंद हूँ और अयालदार हूँ और मैं आइंदा नहीं आऊँगा। तो मुझे उस पर तरस आ गया, मैंने उसे फिर छोड़ दिया। फिर जब सुबह हुई तो मैं दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, गुज़श्ता रात को तेरे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने अपनी ज़रूरतमंदी और अयालदारी की शिकायत की तो मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुझसे झूठ बोला है और वो फिर आएगा। बस मैं तीसरी मर्तबा इसके इंतज़ार में रहा। चनाचे वो फिर आया और गले में से जो है वो गला चोरी करने लगा। तो मैंने उसे फिर पकड़ लिया और कहा कि मैं यकीनन तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। तेरा आना ये तीसरी मर्तबा है, तू हर मर्तबा यही कहता है कि मैं नहीं आऊँगा और फिर आ जाता। इसने कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको कुछ ऐसे कलिमात सिखा देता हूँ, इनके ज़रिए से अल्लाह पाक आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। मैंने कहा कि वो क्या कलिमात है? इसने कहा कि जब तू अपने बिस्तर की तरफ जाए सोने के लिए तो आयतुल कुर्सी जो है वो पढ़ लिया करो। इसकी वजह से सुबह तक तुझ पर अल्लाह पाक की तरफ से एक निगरान मुकर्रर रहेगा और शैतान तेरे करीब नहीं आएगा। तो मैंने फिर उसे छोड़ दिया। फिर जब सुबह हुई तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे रात के कैदी ने क्या किया? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने कहा कि वो मुझे ऐसे कलिमात सिखाएगा जिनके ज़रिए से अल्लाह पाक मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा। तो मैंने उसे छोड़ दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कलिमात कौन से हैं? मैंने अर्ज़ किया। इसने कहा, जब तू अपने बिस्तर की तरफ सोने के लिए जाए तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, अव्वल और आखिर दुदपा के साथ। तो जो है अल्लाह की तरफ से तुझ पर एक निगरान मुकर्रर हो जाएगा और सुबह तक शैतान तेरे करीब भी नहीं आएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार, यकीनन उसने सच कहा है, हालांकि वो खुद बड़ा झूठा है। ए अबू हुरैरा, तू जानता है कि 3 रातों से तू किससे मुखातब रहा है? मैंने कहा, नहीं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था। तो मेरी बहन और भाइयों, आयतुल कुर्सी की बहुत ज़्यादा फजीलत है। ये सूरह बकरा की 255वीं आयत है। अगर आयतुल कुर्सी को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ा जाए, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ता है तो वो शख्स जैसे ही मरता है जन्नत में चला जाता है। आयतुल कुर्सी के हवाले से हदीस पाक में है कि अगर आप वज़ू करने के बाद आयतुल कुर्सी को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तो आपके 70 दर्जे जो हैं वो बुलंद हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा में एक ऐसी आयत है जो कुरान की सरदार है। जिस घर में वो आयत पढ़ी जाए शैतान वहाँ से भाग निकलता है, उस घर में खैर व बरकत आ जाती है, रिज़्क़ में बरकत आ जाती है और उस घर में अमन व सुकून रहता है। अगर 3 दिन तक इस घर में वो शैतान जो है वो दाखिल नहीं होता। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया कि अगर कोई शख्स रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी को सिर्फ एक बार पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करता है। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़तावा ज़ारिया में लिखा है कि हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह तबारक व तआला 70,000 फरिश्तों को ये हुक्म देता है कि उसके घर वापस आने तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहो। सुब्हानअल्लाह, कितनी ज़्यादा फजीलत है। अगर आपके किसी भी काम में रुकावट आ रही है, कोई भी बड़ा मकसद है जो कि पूरा नहीं हो रहा है, किसी भी काम में कामयाबी चाहते हैं, किसी भी बड़ी हाजत को पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो हाजत आपकी पहाड़ जितनी ही क्यों ना हो, अगर आप 170 मरतबा 170 टाइम आयतुल कुर्सी को पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं यकीन कामल के साथ, तो अल्लाह पाक आपके उस मकसद में आपको कामयाबी जो है वो अता कर देते हैं। तो मेरी बहन और भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कोशिश करें कि आयतुल कुर्सी को रोज़ाना पढ़ा करें और जो है जब भी घर में दाखिल हों या घर से बाहर निकलें तो आयतुल कुर्सी को लाजमी पढ़ा करें और रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी को लाजमी पढ़ा करें। और जिस भी चीज़ पर आयतुल कुर्सी को एक मरतबा पढ़कर फूंक दिया जाए उस चीज़ की खुद अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करते हैं और वो चीज़ चोरी होने से बच जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कुरानी वज़ाइफ को लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।